अंकित। तो ढाणपांचरा टीम अपना मैनेजमेंट में काफी समय लगा रही है, ज्यादा समय न ले। और ढाणपांचरा की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए किशन सारंग। किशन शक्ल को उठाना पड़ा धीरे, शक्ल को उठाना पड़ा। किशन सारंग चले। मुकेश के लिए पहली गेंद इस मुकाबले की। इस मुकाबले में शानदार रोमांच देखने को मिलेगा। किशन चले और गेंद को हल्के से खेल दिया और एक रन भी चुरा लिया। शानदार क्रिकेट। इस प्रकार की क्रिकेट टूर्नामेंट में देखने को मिले तो तारीफ के काबिल क्रिकेट। और पिछले जो मुकाबले हुए वो काफी डिले वाले मुकाबले थे। और इसी के साथ खेजरा टीम ने एक रन के साथ अपना खाता खोला। तो किशन अपने बॉलिंग रनअप पे एक बार फिर से टाइम लेस बड़े यार, बिल्कुल नहीं समझ पाए। गेंद थर्डमैन की तरफ गई। रन हाँ ना के दौरान और अब रन मिलेगा भाई। मिस फील्डिंग। मैं ढाणपांचरा टीम के खिलाड़ियों को बता दूं कि आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंद पैर से रोकने की कोशिश है, पूर्णतः गलत, क्रिकेट के नियमों के विरुद्ध। नैतिकता के खिलाफ किशन चले एक बार फिर से और इस बार लेफ्ट साइड में सामना फुट। निश्चित तौर से आउटफील्ड धीमा है। 4 रन होंगे या नहीं? 4 रन। एम्पायर के साथ 4 रन। इन 4 रनों के साथ खेजरा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन पहला और प्रगति पर है। और किशन चले मुकेश के लिए। किशन चले मुकेश के लिए और कलात्मक तरीके से खेलने की कोशिश। आउट की अपील और आउट। ये निश्चित तौर से आउट। मुकेश ने जो जिस तरह के से दिलशान शॉट लगाते हैं श्रीलंका के बल्लेबाज, उस तरह से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। निराश, उदास, हताश मुकेश और 5 रन बना करके और पैवेलियन की तरफ लौट गए। और इस तरह की कलात्मक बल्लेबाजी दिखाने की निश्चित तौर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अच्छे तरीके से खेल रहे थे मुकेश। लौट गए पैवेलियन की तरफ। और अब नए बल्लेबाज आए हैं सुरेंद्र। किशन चले। सुरेंद्र ने गेंद को 2 बार बैट से खेलने की कोशिश की, पूर्णतः गलत। मैं सुरेंद्र को अवगत करवा दूं। सुरेंद्र किशन सारंग चले सुरेंद्र के लिए एक बार फिर से। और कैच था लेकिन बहुत कठिन कैच था। 1 रन ले लिया इस दौरान से। और इस 1 रन के साथ खेजरा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 1 ओवर की समाप्ति पर 7 रन और एक महत्वपूर्ण मुकेश का विकेट गंवाने के बाद। ढाणपांचरा टीम के द्वारा शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 रन 10 ओवर का मुकाबला है, उसमें 7 रन कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी किशन के द्वारा। बॉलर ने राकेश सुरेंद्र के लिए गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल समझ नहीं पाए, गेंद पैड पे लगी। अच्छी गति है राकेश के पास, सुरेंद्र नहीं समझ पाए। और अब सामना करेंगे
अंकित अंकित सामना करेंगे राकेश का। राकेश चले अंकित के लिए सिक्स लगाने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी की जा रही है ढाई पांचेरा टीम की तरफ से। स्कोर बोर्ड रुका हुआ, दर्शकों को लंबे लंबे हिट लगाने की उम्मीद ताकि मैच में रोमांच बना रहे, और उस तरह की कोशिश अंकित कर भी रहे हैं। राकेश चले अंकित के लिए इस बार लेफ्टर की तरफ गेंद को खेल दिया है, खूबसूरती से खेला गया स्टॉप। 4 रन। एम्पायर वाइड गेंद भी बताई गई है एम्पायर के द्वारा, और ये 5 रन होंगे। 5 रन जोड़े जाए। राकेश चले अंकित के लिए बिल्कुल समझ नहीं पाए, कलात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन पूर्णतः बीट हो गए। रानी पांचेरा की टीम मजबूत टीम, खेड़ा की टीम लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जानी जाती है, और दर्शकों को लंबे लंबे हिटों की उम्मीद। और राकेश चले एक बार फिर से अपने बॉलिंग लाइनअप पर अंकित के लिए, और इस बार गेंद को उछाला है, फील्डर नीचे नहीं है, और जो था उसने भी कोशिश नहीं की। और इस दौरान 2 रन ले लिए, 2 रन ले लिए, और इन 2 रनों के साथ खेजड़ा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, और ये दूसरा ओवर प्रगति पर। राकेश चले अंकित के लिए एक बार फिर से, इस बार शानदार तरीके से घुमाया, पूर्णतः बीट किया। बल्लेबाज ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और पूरी तरह से कसी हुई गेंदबाजी करती है ढाणी दूधगर की। ढाणी पांचेरा की टीम, ढाणी पांचेरा के राकेश खेजड़ा के अंकित के लिए चले, और कलात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति के बाद खेजड़ा टीम का स्कोर है 15 रन। दूसरा ओवर भी निश्चित तौर से शानदार कहा जाएगा। 7.5 रन प्रति ओवर की दर से रन रेट चलती हुई 10 ओवरों का मैच है, लंबे हिट दिखाने होंगे। और किशन चले, और इस बार शानदार तरीके से खेला है, आउटफिट काफी धीमा है, गेंद अपने आप रुक गई, आप आराम से जाइए लाइए, तब तक 2 रन पूरे कर लिए। और किशन के द्वारा वहां पर शानदार तरीके से बॉल को पकड़ा गया। किशन चले सुरेंद्र के लिए, इस बार उठा करके खेलने की कोशिश, फील्डर बड़ी तेज गति से आए लेकिन अपना संतुलन नहीं बना पाए, और इस दौरान कोई रन नहीं। निश्चित तौर से जीवनदान कहा जाएगा, क्योंकि ढाणी पांचेरा की टीम अच्छी फील्डिंग अच्छी बॉलिंग करती हुई नजर आ रही है। खेजड़ा टीम को विशाल स्कोर खड़ा करना हो। किशन चले, इस बार गेंद को लंबा उछाला है, निश्चित तौर से 6 रन। एम्पायर का इशारा 6 रन, और सुरेंद्र के बैट से निकलता हुआ पहला छक्का, और इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। लाइव चलेगी लाइव। किशन चले सुरेंद्र के लिए एक बार फिर से, इस बार उछाल दिया है क्रीज के ऊपर ही, कैच आउट। एक शानदार विकेट और सुरेंद्र के खाते में, और 2 विकेट गंवा चुके खेजड़ा की टीम। 2 विकेट के नुकसान पर खेजड़ा टीम का स्कोर है 23 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। नए बल्लेबाज का खेजड़ा टीम के खिलाड़ी नाम बताएं। ओम प्रकाश सुरेंद्र का स्थान लेने के लिए आए हैं। सुरेंद्र ने शानदार
छक्का लगाया था। ओम प्रकाश आए खेलने के लिए। कलात्मक खिलाड़ी है, अभी तक मैंने जो देखे हैं 2 खिलाड़ी आउट होकर के जा चुके हैं। खेजड़ा टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाज है, लेकिन सस्ते में निपटना कहीं न कहीं धानी पांचरा के लिए फायदेमंद है। लैपटॉप खुले गया वीडियो कॉल कितने चीजें गेड़ा ओम प्रकाश लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और किशन, और उसके सामने अंकित। किशन चले और निश्चित तौर से ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए। हेलो हेलो किशन चले, हैरी किशन चले ओम प्रकाश के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और गेंद को शानदार तरीके से लेफ्ट साइड में निकाला है। देखना होगा कि कितने रन हो गए। एम्पायर का संरक्षण 3 ओवरों की समाप्ति पर खेजड़ा टीम का स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यदि विकेट न खोए होते तो एक सूझबूझ भरी शुरुआत होती, लेकिन जो 27 रनों का योगदान है उसमें जो 2 महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं उनका निश्चित तौर पर दबाव रहेगा खेजड़ा टीम पर। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज ने अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी अंदर आई और जाकर सीधे थाई साइड पर लगी अंकित के। जितेंद्र एक बार फिर से अंकित के लिए, काफी खराब गेंद थी, सीधे विकेट कीपर से बाहर। नो बॉल। इसी बीच दौड़ कर 1 रन भी पूरा किया और फ्रीट भी रहेगी, तो 2 रनों का और इजाफा, स्कोर पहुंचा 29 रन। जितेंद्र इस बार ओम प्रकाश के लिए फ्रीट गेंद और पैरों में डाला हुआ, सामने की तरफ निकाल दिया गेंद को। गेंद जा रही थी बाउंड्री की तरफ, लेकिन आउटफील्ड की वजह से थोड़ी सी मुश्किलें और उसके चलते 2 रनों का और इजाफा, स्कोर पहुंचा 31 रन। खेजड़ा का स्कोर है 31 रन। ओम प्रकाश के लिए कलात्मक तरीके से खेलने की कोशिश, इसी दौरान आंखों में 1 रन चुरा लिया। वाइड गेंद, 2 रन जोड़े थे भाई। वाइड गेंद, जितेंद्र अपनी लेग को अब तक पकड़ नहीं पाए हैं। और छोटी गेंद थी, ऑफ साइड में निकाल दिया गेंद को। जब तक फील्डर फील्ड करते शानदार तरीके से 1 रन थ्रो में दूसरा रन लेने की कोशिश स्ट्राइकर एंड ने मना किया। स्कोर सिंगल के साथ बढ़ता हुआ 34 रन, चौथा ओवर प्रगति पर। एक और अच्छी गेंद थी और उसको लेफ्ट साइड में क्रॉस कर दिया है। फील्डर पीछे मौजूद है, दौड़कर अपना 1 रन पूरा करेंगे। स्कोर पहुंचा 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बड़े बड़े झटके, जिनमें मुकेश और सुरेंद्र के रूप में 2 बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके हैं। जितेंद्र चले, सुरेंद्र के लिए, अंकित के लिए शानदार फील्डिंग जितेंद्र के द्वारा अपने फॉलो थ्रू में की गई। और खेजड़ा टीम की बल्लेबाजी देखने से लगता है कि वो शानदार ग्राउंडेड शॉट हो जाते हैं। जितेंद्र चले, अंकित के लिए, अंकित का शानदार एक्शन है। इस दौरान गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल दिया, 1 रन और ओवर की समाप्ति। और
4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 36 रन है, 2 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत काफी अच्छी, लेकिन 2 जो विकेट खोए हैं निश्चित तौर पर उनका दबाव रहेगा। उनमें एक बड़ा विकेट सुरेंद्र के रूप में खेजड़ा टीम खो चुकी है। और अब गेंदबाजी करने के लिए आया राकेश, जो अपने कोटि का दूसरा और टीम के लिए 5वां ओवर लेकर बॉलिंग वार पर तैयार है। सामना करेंगे अंकित और आगे डाली हुई गेंद, सीधा कैच थर्ड मैन के हाथों में है। एक शानदार सफलता राकेश को मिलती। अच्छी गेंद थी, लोड करना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधे थर्ड मैन के हाथों में। इस तरीके से तीसरे विकेट का पतन होता हुआ स्कोर अभी भी 36 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर कप्तान राकेश के द्वारा। खेजड़ा की टीम निश्चित तौर से दबाव में नजर आ रही है। अंकित धीरे धीरे पहले की तरफ लौटते हुए, उनसे उम्मीद थी। 6 और 3 कहे जाने वाले बल्लेबाज अभी खेलने में नजर नहीं आए हैं। राकेश चले और इस बार गेंद को शानदार तरीके से खेला है, लेकिन निश्चित तौर से 1 रन होगा। मनीष के द्वारा एक शानदार रन बनाया गया। और अब खेलेंगे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के लिए गेंदबाजी करेंगे राकेश। अपने ओवर में अगली दफा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ओम प्रकाश के लिए, ओम प्रकाश जो अपने 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए राकेश ओम प्रकाश के लिए। और अच्छी गेंद थी, फिर से ऑफ साइड में फ्लिक कर दिया है। दौड़कर 1 रन और पूरा करेंगे। फॉलो थ्रू, थोड़ी सी खराब फील्डिंग है, रन तो नहीं हुआ, लेकिन अपने फील्ड पर काबू पाना होगा ढाणी पंजरा को यदि खेजड़ा को छोटे स्कोर पर रोकना है। वैसे तो ये ग्राउंड तेज करने के लिए जाना जाता है, लेकिन शानदार गेंदबाजी के चलते छोटा सा स्कोर भी डिफेंड किया जा सकता है। इसी बीच राकेश एक बार फिर से, इस बार मनीष के लिए, और अच्छी गेंद थी, फिर से पैक के साथ टकराई। थोड़ी सी लैटरल मोमेंट देखने को मिले गेंद पर, उसी के चलते गेंद थोड़ा सा अंदर स्किड करके आया और बल्लेबाज परेशान दिखाई देते हुए। राकेश चले, इस बार गेंद को स्टेट की तरफ खेल दिया है। 1 रन ले लिया गया है और दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। शानदार रनिंग बिटवीन कही जाएगी खेजड़ा की टीम के द्वारा, लेकिन दर्शकों में अभी भी रोमांच का भाव, क्योंकि उन्हें लंबे हिटों की आवश्यकता। आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला सोमसी सर वर्सेज हरिया सर के मध्य खेला गया था, जो काफी शानदार मुकाबला रहा। और उसमें अंततः सोमसी सर ने 5 रनों से मुकाबला जीता। 95 रनों का टारगेट सोमसी सर ने रखा था। इसी बीच ओवर की समाप्ति 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति और बढ़ता हुआ स्कोर है 42 रन। खेजड़ा का स्कोर है 42 रन। मनीष और ओम प्रकाश के द्वारा शानदार बैटिंग की जा रही है यहाँ पर, और अब गेंदबाजी का जिम्मा संभाला गया है देवकर्ण। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, देवकर्ण गेंदबाजी करेंगे ओम प्रकाश के लिए। ओम प्रकाश लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, और गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड गेंद का इशारा। वाइड गेंद के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की है देवकर्ण ने। स्कोर पहुंचा 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। देवकर्ण चले ओम प्रकाश के लिए। ओम प्रकाश ने शानदार कलात्मक तरीके से गेंद को खेलने की कोशिश की और इस बार थ्रो भी लगा है, लेकिन निश्चित तौर से रन आउट। हाँ ना के दौरान आउट, मनीष आउट, और ये बड़ा विकेट। इस प्रकार से आउट होना निश्चित तौर से खेलना, जिस हिसाब से वो रनिंग बिटवीन रन ले रहे थे, शानदार रन ले रहे थे, इस प्रकार आउट होना पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो ढाणी जोधगिरी सीनियर वर्सेज जूनियर के मध्य खेला जाएगा। तो उसमें भी दर्शकों का रोमांच जारी रहेगा क्योंकि दोनों ही अच्छी टीमें हैं और दोनों ही अपना पहला मुकाबला जीत कर दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है। इसी बीच एक और अच्छी गेंद धीरे से फ्लिक करके निकाल दिया है गेंद को। अच्छा एक और सिंगल देखने को मिला। स्कोर पहुंचा 44 रन। 4 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अब मुकेश। खेलना टीम के बल्लेबाजों को मैं अवगत करवा दूं कि लंबे समय से बाउंड्री नहीं लगी है तो चले बिल्कुल नहीं समझता है। काफी तेज गेंद रही यहाँ पर देवकंड की। कुछ परेशानी क्रिकेट के अंदर जो कुछ भावना भूत खिलाड़ी होते हैं वो खिलाड़ी खेलने टीम में नजर नहीं आ रहे हैं जिन्हें शानदार कलात्मक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। देवकंड चले और इस बार गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ खेला। सिर्फ 1 रन और मुकेश ओम प्रकाश लंबे समय से बैटिंग कर रहे हैं लेकिन अभी कोई लंबे हिट ओम प्रकाश के बैट से देखने को नहीं मिले हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, कभी भी लंबा हिट लगा सकते हैं। जिस तरीके की बल्लेबाजी हरियाणा टीम के आयुब खान ने की थी कुछ उस तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है। और एक बार फिर से निकाल दिया गेंद को। टच एंड गो, टच आउट गो। इस तरीके से एक और विकेट का पतन है। रन आउट के रूप में शानदार फील्डिंग यहाँ पर है। पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी राकेश के द्वारा इस तरह से आउट हो रहा है। रनिंग अच्छे रनिंग बिटवीन रन बनाते हैं खेजड़ों के खिलाड़ी लेकिन रन आउट होना भी पूर्ण से दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि रन आउट का जो विकेट होता है वो काफी नुकसानदायक होता है। और नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं मुकेश अभी चौक साइड में निकाल दिया गेंद को। 33 रन पूरा करना चाहिए। फिर भी रिस्क लेते नजर आ रहे हैं। ओवर की समाप्ति 6 ओवरों की समाप्ति पर खेजना टीम का स्कोर है 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और 5 में से 2 जो विकेट गिरे हैं वो अभी रन आउट के रूप में बड़े झटके जिनमें एक मनीष का विकेट काफी महत्वपूर्ण है। अब दोनों छोर पर है मुकेश एंड मुकेश। इनको नैया पार लगानी होगी किसी भी तरीके से खेजना को कम से कम 70 का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। और भारत से अच्छी गेंद ईश्वर के द्वारा जो थ्रो मारा गया वो पूर्ण गलत लगा मुझे। और जितेंद्र तले मुकेश के लिए और लेफ्ट साइड को छोड़ती हुई गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। वाइड गेंद 2 रन जोड़ गए। और जितेंद्र तले मुकेश के लिए क्लीन बॉल। और खेजड़ा की टीम निश्चित तौर से दबाव में नजर आ रही है यहाँ पर। और जितेंद्र के द्वारा शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया गया। और नए बल्लेबाज की तौर पर खेजड़ा की तरफ से आ रहे हैं शरीफ खान। हाँ अब थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है खेजड़ा को क्योंकि शरीफ खान काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। इसी गेंद को उड़ाना चाहा शरीफ खान। गेंद को ज्यादा समझ नहीं पाए।
देखते हैं क्या कुछ करते हैं, क्योंकि खान बल्लेबाज काफी अच्छे हिटर होते हैं। और निकालने की कोशिश, गेंद को लेफ्ट साइड में बार बार कोशिश 2 बार की है, लेकिन काफी तेज तरारी गेंदबाजी जितेंद्र के द्वारा। ये नए गेंदबाज इस बार ढाणी पांचेरा टीम में शामिल किए गए हैं, जिनका ये डेब्यू टूर्नामेंट है। काफी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने अपनी ढाणी पांचेरा टीम के लिए। इसी बीच जितेंद्र एक बार फिर से, और अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में धीरे से निकाल दिया। अच्छा थ्रो, स्ट्राइकर एंड पर थोड़ी सी अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा। एक और सिंगल, स्कोर पहुंचा 49 रन। एक सम्मानजनक स्कोर अचीव करने के लिए खेजड़ा को कम से कम 75 रन तो बनाने होंगे। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो सीनियर वर्सेज जूनियर के मध्य खेला जाएगा, और उसमें कमेंटेटर श्रीमान ने एम्पायर के इशारे का भी वेट वाइड गेंद। स्कोर 50 रन। 7वां ओवर प्रगति पर जितेंद्र एक बार फिर से तेज गति की गेंद। ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 50 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं देवकरण। ढाणी पांचेरा टीम के द्वारा शानदार गेंदबाजी की जाएगी कि उन्होंने खेलना जैसी मजबूत टीम को दबा लिया है। 50 रन, पहले ओवर के अंदर 7 रन बने थे। देवकरण चले शरीफ खान के लिए। इस बार शरीफ खान ने शरीफ तरीके से गेंद को खेला, 1 रन। कीपिंग काफी चुस्त दिखाई देते हुए विकेट कीपर बल्लेबाज। और ये जो मुकाबला चल रहा है इसको आप लाइव तरीके से भी देख सकते हैं। आरती डिजिटल स्टूडियो द्वारा लगातार प्रसारण किया जा रहा है। इसी बीच एक और अच्छी गेंद फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग देवकरण के द्वारा। जितेंद्र चले मुकेश के लिए, फिर से ग्राउंडेड शॉट, गेंद स्टेट की तरफ आई, 1 रन, निश्चित तौर से 1 रन। और जितेंद्र चले शरीफ खान के लिए, शरीफ खान से लंबे हिट लगाने की उम्मीद, और इस बार गेंद को उठाना जरूर है, आउट, निश्चित तौर से आउट। और शरीफ खान जा रहे हैं पवेलियन की तरफ, अगले बल्लेबाज के तौर पर आ रहे हैं बाबूलाल। अभी जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग जो लाइव प्रसारण है वो कल से स्टार्ट किया जाएगा। आज तो मुकाबले की केवल रिकॉर्डिंग रिव्यू की जा रही है, उसको आज शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यू तरीके से दिन प्रतिदिन लाइव प्रसारण किया जाएगा आरती डिजिटल स्टूडियो के द्वारा। जितेंद्र चले मुकेश के लिए, शानदार गेंद थी, गेंद थर्ड मैन की तरफ निकल गई। 4 रन होंगे या नहीं पता नहीं, निश्चित तौर से नहीं हुए। और इन 2 एक्स्ट्रा रनों के साथ बढ़ता है स्कोर 54 रन। अभी भी जो अनुमानित स्कोर है 75 रन, उनसे 21 रन दूर। मुकाबला अच्छा बनाने के लिए कम से कम 75 रन तो बनाने होंगे। देवकर मुकेश के लिए इस बार निकाल दिया गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर है 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति, मुकेश के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका।
और ओवर लेकर के आए हैं राकेश अपने कोटे का अंतिम और टीम के लिए नवा ओवर लेकर राकेश बॉलिंग मार पर तैयार हैं। सामना करेंगे बाबूलाल। और वापस से अच्छी गेंद थी, लेग साइड में निकाला जाता है। इसी बीच वाइड गेंद का इशारा एक्स्ट्रा के रूप में काफी रन खर्चे हैं ढाणी पांचेरा ने। यदि एक्स्ट्रा पर कंट्रोल हो तो एक अच्छा स्कोर प्राप्त करने से रोक सकती है खेजड़ा टीम को। राकेश चले बाबूलाल के लिए। बाबूलाल ने गेंद को सम्मान दिया, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। हाँ, लंबे लंबे हिट लगाने की कोशिश की जाए। बताओ अभी भी रुका 59 रन 59 रन। बाबूलाल राकेश चले बाबूलाल के लिए। इस बार बैट घुमाया लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। और राकेश क्रिकेट एक शानदार खेल जिसके लाखों करोड़ों में फैन, और उसका शानदार टूर्नामेंट यहाँ पर चलता हुआ। और राकेश बाबूलाल के लिए चले, गेंद को कलात्मक तरीके से निकाला है। मेरे फोन आ रहे हैं। 1 रन। यदि ढाणी पांचेरा टीम के बल्लेबाज सिक्सर किंग है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली इतने रनों की, लेकिन खेजड़ा टीम के भी गेंदबाज निश्चित तौर से धारदार होंगे, क्योंकि क्रिकेट जो देखने को मिल रही है वो शानदार है। लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को चौके और छक्के पसंद है, वो चाहिए। ढाणी पांचेरा काफी हद तक राकेश पर अलर्ट रहती है। इसी बीच एक और वाइड गेंद का इशारा। ढाणी पांचेरा टीम के विकेट कीपर बहुत शानदार है, निश्चित तौर से मैं उनकी तारीफ करूंगा कि वो हर समय एकदम चौकन्ने रहते हैं। और राकेश एक बार फिर से अपने बॉलिंग रन पर मुकेश के लिए। स्कोर 61 रन है, 7 विकेट के नुकसान पर राकेश एक बार फिर से। और अच्छी गेंद इस बार निकालने की कोशिश, पॉइंट के रीजन में शानदार फील्डिंग देखने को मिली। झपट्टा सा लगाया और गेंद को तुरंत दबोचा और सीधा राकेश के हाथों में, कोई रन नहीं। एक बार फिर से राकेश और फील्डर के सामने की तरफ निकाल दिया। इस बार आउटफील्ड तेज जरूर, लेकिन 4 रन। मुकेश ने 2 बाउंड्री जरूर लगाई है शानदार तरीके से, और सुरेंद्र ने एक बड़ा छक्का भी लगाया था। स्कोर चौके के साथ तेजी से आगे बढ़ता हुआ 65 रन। नवा ओवर प्रगति पर कम से कम 75 रन बनाने होंगे खेजड़ा को। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति 9 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 65 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। स्कोर निश्चित तौर से ज्यादा नहीं कहा जाएगा, लेकिन 75 रन यदि खेजड़ा की टीम बनाती है तो सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। और अभी स्कोर है खेजड़ा टीम का 65।